अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि थंबनेल में जो आपने देखा होगा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ये कि मैं घर में काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आ गया था, उसको किस तरह से फ्रीज़ करूँगी वो बात करेंगे। और उसके अलावा जनरली कुछ बातें होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो जैसे जैसे व्लॉग चलता रहेगा, जहाँ पे सांस मेरी रुकेगी वहाँ पे हम जो व्लॉग चल रहा होगा वो बता देंगे। ठीक है जी। तो सुबह का करें नाश्ता। अभी ये रात को नान लेके आए थे और काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, और सुबह नान को चाय के साथ गर्म करें तो बहुत मज़े का लगता है। तो अभी मैं इसको गर्म करूँगी। और रात को मैंने खुद बनाए थे चप्पल कबाब, और आज नाश्ते में नान और चप्पल कबाब जो है वो खाएंगे। सुबह सुबह जो है वो अगर वो तली हुई चीज़ कोई ना खाए ना तो ऐसे लगता है कि नाश्ता तो हुआ ही नहीं है। तो मेरी जो तवा है उसका भी जो हशर हुआ है तल तल की चीज़ें, और इसको रगड़ रगड़ के तो इसकी भी हालत गैर हो रही है। तो ये कबाब जो रात को बनाए थे बाकी बच गए थे, तो अभी गर्म करके हम नाश्ते के साथ एंजॉय करेंगे। तो थंबनेल में जो कुछ भी आपने देखा है आपको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। मैंने जब से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, मेरे ख्याल में मैं तो पता नहीं, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इंसान की के लिए भारी होती हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि या तो ये चैनल का नाम भारी है, तो या फिर ये मुझे भारी पड़ रहा है। क्योंकि जब से जो है ना वो मैंने ये चैनल शुरू किया है कि हर रोज़ मैं आपके साथ कोई ना कोई मतलब अपने साथ जो ट्रेजेडी है वो शेयर कर रही होती हूँ। तो आज की ट्रेजेडी आप देख लें जी। अभी बताते हुए मैं बड़े मतलब तहम्मुल के साथ आपको बता रही हूँ, लेकिन जो क़यामत गुजरी है ना वो मेरे जो है ना वो बताने के जो है ना वो हिम्मत तो नहीं हो रही है। लेकिन आपसे मैं सिर्फ ये बातों की हद तक शेयर करूँगी। ये देखें जी, सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद जो है यहाँ से मैं सारी अपनी जो काउंटर है उसको साफ़ कर रही थी। तो साफ़ करते करते ये जो कैंडल है इसके ऊपर मेरा हाथ लगा, और ज़ोर से जाके जी वहाँ जो ये स्टोव के पीछे शीशा लगा हुआ था उसके ऊपर जाके लगा। वैसे है तो काफ़ी जो भारी ये कैंडल है काफ़ी भारी है, लेकिन जिस तरीके से लगी है, क्योंकि मुझे खुद अंदाज़ा नहीं कि मेरा हाथ कब इसके साथ जाके लगा। क्योंकि मैं सारी क्लीनिंग कर चुकी थी, सब कुछ यहाँ से ठीक कर चुकी थी, और जस्ट एक स्पॉट था और उसको मैं ऐसे जो है ना ओवन के ऊपर से ना साफ़ कर रही थी, माइक्रो के ऊपर से। तो वो साफ़ कर रही थी, और कोई कहूँ कि बहुत मतलब ज़ोर लगा के उसको साफ़ कर रही थी नहीं, जस्ट ऐसे ही उसको ऐसे मतलब फिंगर के साथ जो है ना वो मैं कर रही थी। तो पता नहीं कब जाके मेरा हाथ लगा, और ये आपको नज़र आ रही हो कि ये कैंडल जाके इधर लगी, और ये सारा पीछे जितना शीशा था ये सारा टूट गया, और इतने बुरे तरीके से टूटा कि जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे वो कार के वो है नहीं विंडो वगैरह टूट जाए तो जो सिचुएशन उसकी होती है, इतने बारीक बारीक इसके पीसेस बन गए। ये तो टूट गया, तो टूटने की चीज़ थी, चले तो टूट गया। बल्कि मैं इसको काफ़ी दफ़ा जो है ना वो यहाँ से पीछे से उतार के ना तो इसको वॉश करके फिर कभी लगा देती थी। तो कभी जो है ना वो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करती थी। ये देखे ना ये कैंडल, तो ये भी शीशे की है, काफ़ी भारी है। तो इसकी वजह से ये सारा कारनामा सरंजाम हुआ। तो अब बात रह गई थी कि ये तो टूट गया। अब मैं सोच में पड़ गई कि अब इन मैं शीशों को साफ़ कैसे करूँगी और इन पीसेस को कैसे उठाऊँगी। कसम से इतना बड़ा ये मेरे लिए मसला बन गया था। ये आप देख रहे होंगे, ये वाइप के साथ, जस्ट वाइप के साथ ऐसे ऊपर से जो क्लीनिंग वाला वाइप होता है ना उसके साथ मैं इसको ना माइक्रो के ऊपर से साफ़ कर रही थी। तो जस्ट एक स्पॉट था, ये उसकी वजह से हुआ। लेकिन कहते हैं ना जब शीशा टूटता है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। बल्कि ये जब टूटा तो मैंने जो है ना वो अपनी बेटी को बताया। मैंने कहा कहते हैं शीशा टूटना अच्छा नहीं होता है। तो वो कहती है मम्मा क्यों? मैंने कहा अच्छा आपको नहीं पता, कहते हैं कि वो बैड लक होती है। ओ मामा छोड़ें, आप ऐसी बातें करती रहती हैं। तो ये जी साफ़ कर लिया। यकीन करें कि मेरा ये किचन साफ़ हो चुका था, और ये मुझे ये जो ये सारे इसके पीसेस शीशे के उठाने में मुझे पूरा दिन लग गया। इतने बारीक बारीक इसके पीसेस बन गए थे, और अभी भी जो है ना वो आगे पीछे सफाई करते हुए कहीं कहीं से निकल आता है, क्योंकि बहुत दूर दूर तक जाके पहुँचे। तो इसके बाद ये है कि ये दिन को हुआ, और शाम को मेरे जो हस्बैंड हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो ये आपको मैं बता दूं फ्रूट क्यों है, ये मेरे हस्बैंड के लिए लेके आए हुए थे सब जो भी आ रहे थे मिलने वाले।
उनके लिए लेके आए थे। तो रात को 8 बजे उनको तकलीफ़ हुई और हमने 4 बजे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हम लोगों ने ना एम्बुलेंस को कॉल कर दी। क्यों? उनकी कंडीशन इतनी बैड हो रही थी, इतनी बैड हो रही थी कि उनसे जो है ना वो तकलीफ़ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो हमने फ़ोन किया, एम्बुलेंस आ गई। तो एम्बुलेंस आने के बाद उन्होंने फ़ौरन से इनकी जो है ना वो ईसीजी की। तो उन्होंने कहा इनको तो हार्ट अटैक हुआ है। तो बस अब आपको क्या बताएं कि हार्ट अटैक का नाम जो है वो आप समझ सकते हैं कि सुनने के बाद इंसान को क्या फ़ील होता है। फटाफट उन्होंने उनको मतलब ये है कि जो भी मेडिसिन थी उनको स्प्रे किया मुंह में और उनको जो है ना वो चेक किया। और उसी वक्त एक नहीं बल्कि 2 एम्बुलेंस से जो है ना वो एम्बुलेंस जो थी वो आ गई हमारी डोर के आगे। और फिर यहाँ पे इन्होंने जो भी उन्होंने प्रोसीजर करना था 5 बजे, सुबह के 5 बजे वो यहाँ से इनको लेके गए और वहाँ हॉस्पिटल में जाते ही वो सीधा जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहाँ जाके उन्होंने इनको स्टंट डाला। तो उन्होंने बताया कि इनकी जो एक आर्टरी थी वो जो है वो ब्लॉक हो गई थी। भाई मेडिकल नाम है, मुझे इनका इतना कोई पता नहीं है, पता नहीं मैं सही ले रही हूँ या गलत, जो भी है। तो बहरहाल इनके वो ब्लॉकेज हुई हुई थी जिसकी वजह से इनको वो हार्ट का मसला था। हार्ट का मसला आप यकीन करें कि साथ आपको बताती जाऊँ, मेरे जो हस्बैंड है काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो जिस वक्त ये इनको तकलीफ़ हुई, एक दफ़ा भी हमारा ध्यान इस तरफ नहीं गया कि इनको जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब से मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई थी ना तो उनको बाजू की काफ़ी ज़्यादा पेन होती थी। तो हम लोग ये फील कर रहे थे कि शायद इनको बाजू की जो है ना वो पेन हो रही है। तो बल्कि मैं जो है ना इनके लिए कावा वगैरह बना के लाई। उसके अलावा मैंने इनकी डीपी हीट के साथ इनकी जो है वो सारी यहाँ पे मैं मालिश करना शुरू हो गई। और उसके अलावा इनको मतलब ये कहते हैं कि मुझे बाजू में बहुत ज़्यादा पेन है और उस दिन ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो गर्म पानी वाली बॉटल जो होती है उसमें सही शदीद गर्म पानी में लेके और यकीन करें कि वो कभी बाजू के ऊपर रखें, कभी बाजू के पीछे रखें और शोल्डर के पास, कभी जो है वो अपनी चेस्ट के ऊपर रखें। लेकिन इसके बावजूद इनकी जो दर्द था ना या तकलीफ़ इनको थी ना वो इनको चैन नहीं लेने दे रही थी। तो बस रीज़न यही था, एक दफ़ा भी हमारे दिमाग में ये नहीं है कि इनको ये हार्ट का मसला हो सकता है। तो यहाँ की मैं आपको सबसे बेस्ट बात बताऊँ कि बस जैसे हमने फ़ोन किया तो आप समझ लें कि 20 मिनट के अंदर जो है वो एम्बुलेंस हमारी डोर के आ गई थी। बस आते ही जो है ना वो ये नहीं कि आपको क्या है क्या नहीं, उन्होंने फटाफट इनको जो है ना वो सारा कुछ ना स्टिक करके उन्होंने वो है फटाफट ईसीजी की। तो उनको पता चल गया कि इनके साथ क्या मसला है। तो बहरहाल मेरे ख़्याल में जो मेरे व्लॉग देखते हैं तकरीबन आपको अंदाज़ा होगा कि जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, जब से मैंने स्टार्ट की है, मेरे साथ यही मसले लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कोई इस तरह का मतलब ये है कि अब बहुत से लोग चले भी गए, अब इससे बड़े और नुकसान क्या हो सकते हैं। लेकिन ये हैं कि खुद ज़िंदा हैं, ये कह सकते हैं कि अभी खुद ज़िंदा हैं और किन किन मराइल से गुज़रे हैं ये जिसके ऊपर बीत रही होती है वही जानता है। तो यहाँ पे जिस अंदाज़ में मैं बयान कर रही हूँ, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी से निकल के तो आपके साथ बात कर रही हूँ। गो कि मैंने अपने जो आपके साथ बातें शेयर की हैं वो मेरी कुछ टाइम पहले की। तो अभी जो ये मैं कर रही हूँ इससे हम निकल के मेरे जो है वो हस्बैंड माशाल्लाह से काफ़ी ठीक हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं। लेकिन यकीन करें कि जो सिचुएशन वो होती है ना वो मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँगी कि जिसके साथ होती है पता उसी को होता है। तो बताने का मकसद सारा यही था, यही बता रही थी कि पिछले ब्लॉग में भी मैंने आपसे बात की थी कि बताएं कि ये जो है वो हमारे जो अमाल हैं उनकी वजह से मुसीबत है या कह लें आजमाइश। हम लोग कभी कभी यही कहते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये बातें कहते हैं।
कि ऐसा है, लेकिन जब अपने अमाल की तरफ देखते हैं तो इस काबिल नहीं है हमारे अमाल कि हमें आजमाइश में अल्लाह ताला डाले। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अच्छे नेक काम करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हद्दल वसी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा जो है ना वो काम ना हो और कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से हमें जो है ना वो हम लोग किसी पकड़ में आ जाए। तो बहरहाल एक वक्त होता है कभी कभी इंसान की तरफ को इस तरह से होता है कि उसको मुसीबतें जो है ना वो चारों तरफ से घेर लेती हैं। तो बस अल्लाह पाक हमें जो है ना वो इसमें साबित कदम रखे और दुआ इतनी है कि अपने बच्चों के सर पे जो है ना हमारा साया कायम रखे ताकि बच्चे जो है ना वो किसी परेशानी में मुब्तला ना हो। तो अब ये है कि जो भी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही थी कि मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया और फ्रूट सब लोग जो हैं वो मिलने के लिए आ रहे थे तो वो लेके आते थे मेरे हस्बैंड जी के लिए। फ्रिज भी भर गया था, बाहर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो मैंने कहा अब तो ये बाहर अगर रखूँगी तो ये सारा ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में अब कितना फ्रूट है, अगर फ्रूट रखूँ तो बाकी जो है वो जगह ही नहीं बचेगी। तो इसका फिर मैंने एक सलूशन ढूंढा, ये है कि अब ऐसे करती हूँ कि जो ज़रूरी जो वो हम लोग खा लेंगे वो तो मैं एक साइड पे कर लूँ कि वो एक आध हफ्ते में ख़त्म ही हो जाएगा और जो फ्रिज में आ सके उतना रख लूँ और बाकी ऐसे कर लेती हूँ कि इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो यही होगा कि बच्चे कुछ मिल्क शेक बना लेंगे और कुछ स्मूदी बना लेंगे। तो बस वही बात आपके साथ मैं शेयर करनी थी कि ये सारा फ्रूट जो है मैं किस तरह से फ्रीज़ करने लगी हूँ तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। पाइनएप्पल काटती हूँ, इसके मिडल का हिस्सा जो है वो थोड़ा सख्त होता है, इसको निकाल दूँगी और बाकी के जो है पाइनएप्पल उसको पीसेस में काट लूँगी। तो अभी मैं काट रही थी, बच्चे साथ साथ आके वो खाते जा रहे थे, उठाते जा रहे थे। एक ही पीस बचा है जिसको मैं काट के अब इसके जो है वो पैकेट बना लूँगी। तो तकरीबन जो है वो मेरा कुछ टाइम लगा और मेरे सारे जो जितना भी फ्रूट था वो मैंने काट लिए और इस सारे फ्रूट को अब काट के जो मैंने ज़िप लॉक बैग मंगवाए थे उसमें डाल लूँगी। अभी ये है कि अगर वैसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं अगर उनको काट के दे दें और हस्बैंड काम पे जाते हैं उनको कटा हुआ फ्रूट हो तो आप रख दें, लेकिन थोड़ा सा फ्रूट का मसला ये होता है कि अगर आप काट के रख भी दें तो इसकी जो है ना वो शक्ल बहुत ख़राब हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप कहें कि आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में ही रख देना बेहतर है। अभी ये होगा कि कम से कम ख़राब तो नहीं होगा। तो जब से मैंने काट के रखा है मेरी बच्चियाँ तो ये है कि वो उसकी स्मूदी बना के पी रही हैं। तो थोड़ी टाइम लग जाता है कि इसको बाहर रखें तो हैं फिर ही जाके, क्योंकि बिल्कुल जो है ना ये फ्रीज़ हो जाता है और थोड़ा टाइम लग जाता है। शक्ल तो इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाती है लेकिन कम से कम ये होता है कि आपका फ्रूट ख़राब नहीं होता। तो आप जितना ज़्यादा फ्रूट है तो आप कहें कि ये फ्रूट फ्रिज में रखते हुए भी आप जो है वो सेव कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने काट के रख दी है। वो बता मैं ये रही थी आपको कि अगर इसी तरह से आप छोटे छोटे पैकेट बना के ना फ्रिज में भी रखते हैं, फ्रीज़र में ना रखें तो स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लंच बैग में भी आप ये थोड़ा सा फ्रूट डाल के उनको दे सकते हैं, बशर्ते कि वो खाएं। मेरे बच्चे तो बहुत मुश्किल से मैं अब उनको, पहले तो जब लंच बैग लेके जाते थे या लंच बॉक्सेस लेके जाते थे तो उनमें इनको मैं डाल के दे देती थी, लेकिन कभी इन्होंने फ्रूट को टच भी नहीं किया। बस जो है वो सबसे बड़ा जो क्रिस्प का पैकेट होता है ना वो दे दें, इन्होंने वो खा लेना है, चॉकलेट खा लेनी है लेकिन फ्रूट नहीं खाना। तो फिर मैंने ये तरीका किया कि अब इनको कभी कभार जो है वो कम इसीलिए कर दिया है कि ये खाते जो नहीं है, तो कभी एप्पल दे दो, बनाना दे दो। तो अभी ये अगर बड़ी बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं तो वो उनके तो लंच बैग नहीं होते, वो बैग में ही ऐसे ही रख लेती हैं। लेकिन अगर वीक के बाद भी इनका बैग चेक करो ना तो वो फ्रूट जो है उनके बैग में ख़राब हुआ पड़ा होगा, इन्होंने खाया नहीं होता है। तो इसलिए फिर कभी ऐसे कोशिश भी नहीं की। हाँ, इनका जब मूड हो तो खुद ही कहेंगी कि आज जो है ना वो हमें एक बनाना दे दें या कोई एप्पल दे दें, तो फिर ले जाएंगी। तो मुश्किल ये है कि ये जो स्कूल लेके जाएं तो खाएं। तो पहले ये होता था कि बिल्कुल इन्होंने जब खाना छोड़ दिया तो मैं जब इनको सारा टाइम लेके आती थी उधर से, जब छुट्टी करते थे तो मैं इनके लिए कोई ना कोई फ्रूट ले जाती थी। तो रास्ते में आते हुए जो है ये वो फ्रूट होता था उसको फिनिश कर देते थे। लेकिन अब इनको एक और चस्का पड़ गया
कि सुबह भी इनको क्रिस्प चाहिए होते हैं और शाम को भी जब पारा टाइम से या मॉस्क से वापस आते हैं तो मामा आप क्रिस्प लेके आई हैं या नहीं। तो बहरहाल जी, बच्चों को हेल्दी चीज़ें आपको पता ही है बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो हमें जो है ना वो हेल्दी चीज़ें जाके उस वक़्त समझ आती है जब हमारा बहुत कुछ जो है ना जिस्म में डैमेज हो चुका होता है, तो फिर हमें याद आता है कि नहीं नहीं ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फ्रूट तो मैंने सारा काट लिया था, उसके बाद आके थे मेहमान और उनके लिए चाय वगैरह बनाई, साथ पकौड़े समोसे बनाए। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बाहर बारिश लगी हुई थी और इसी वजह से फिर हम लोगों ने साथ में समोसे पकौड़े बना लिए और देखिए कितनी अच्छी बारिश लग रही है। तो वो आज ही जो है ना वो बड़ा दिल चाह रहा था कि चाय ऐसे पिए जैसे पाकिस्तान में नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चाय को बड़ा सरूपियाँ ले ले के पीते हैं। तो बस मेरा भी दिल चाह रहा था और दिल चाह रहा था कि आपको भी सुनाऊं। देखिए कितनी मज़े की चाय ऐसी लगती है। वैसे कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसे पी नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आज चाय को ना पिरच में डाल के पीऊँ। भाई हमारी जो ये जो टी कप होता है ना, इसके साथ जो होती है ना, इसको हम पिरच बोलते हैं। तो आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप क्या बोलते होंगे। तो पिरच में जो है मैंने चाय डाली है और देखें कैसे मैं सरूपियाँ ले ले के चाय को बड़े मज़े से पी रही हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में ये बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये हैंडल नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा था कि गिर जाएगी, लेकिन बड़ा मज़ा आया वाकई। चाय को जो है ना वो सुर्खियाँ ले ले के सरूपियाँ भर भर के इसको पीना भी क्या मज़ेदार जायका आता है। तभी हम कहें कि लोग जो हैं वो ये इतनी जो है वो सुर सुर करके पीते हैं, लगता है कि बहुत मज़े आ रहे हैं, वाकई बहुत ही मज़े आते हैं ऐसे। अच्छा, तो जी मेहमान चले गए और हमने भी जो है वो चाय ख़त्म कर ली है। तो उसके बाद रात का खाने में हमने बनाया है अचार गोश्त और सुपर हिट गोश्त बनाया था मैंने। तो बातें आपको बताते बताते ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मेरा व्लॉग है ना वो 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है, क्योंकि मैं जैसे कि आपको मैंने थंबनेल में भी बताया था कि क्या सिचुएशन थी और सारी मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की। और उसके बाद ये है कि मैं उस वक्त तो कोई भी व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, ये उसके बाद की वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। इन सब को मैंने एक ही में मिक्स कर दिया है और साथ साथ जो है वो आपको दिखा भी रही थी। तो इसके साथ जी रात को हम जी थक के जब लेटते हैं ना, तो ये हमारे घर में एक स्वीट सी प्यारी सी गुड़िया आई हुई है, हमारी छोटी सी गुड़िया। तो फिर इसके साथ हम रात को खेलते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा।